हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 176 से लेकर 180 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर रुकिया के सामने यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है जो कि होता है एसोसिएट। हम देखते हैं वो अपने जंपाक्टो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वो जंपाक्टो उसके सीने से जुड़ी हुई है। रुकिया जो होती है वो अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करके सीधा अटैक कर देती है उसके ऊपर और अटैक करके उस बंदे को जमा देती है। हमें लगता है कि यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये बंदा होता है ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि रुकिया के आइस बैरियर को तोड़ के बाहर की तरफ निकला था और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार था। अब मुझे पता चला सोल रिपर्स की जंपाक्टो किस तरीके से काम करती है, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तो भी हम देखने मिलता है कि वो अपनी जंपाक्टो को यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर रुकिया जो होती है इस चीज को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि ये किस तरीके की जंपाक्टो है। तभी वो बंदा कहता है इसको जंपाक्टो नहीं, इसको कहते हैं बकूटो। और जो बकूटो है वो जंपाक्टो जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये यूजर्स की पावर के ऊपर डिपेंड करती है। हम देखने रुकिया की धज्जियां उड़ा के फेंक दी होती है, फिर वो कहता है कि अब तुम लोगों की बारी। लेकिन तभी देखने मिलता है एंड्रू जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है अपनी फ्लावर टेक्निक का, और वो बंदा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम देखने मिलता है वो जैसे भागना स्टार्ट करते हैं तभी वो उनके पीछे आकर उन पर हमला करने वाला होता है। तभी रुकिया जो होती है वो सकिटो यहाँ पर इस्तेमाल करके उस बंदे को थोड़ा दूर कर देती है और फिर से फाइट में आ जाती है। वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा कमाल की लड़की, लेकिन अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। फिर से वो अपने बकूटो को खाता और अपने पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। और यहाँ पर हम देखने मिलता है रुकिया को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, और ये बंदा भाई रुकिया को मार मार कर उड़ा रहा होता है और यहाँ पर रुकिया टिक नहीं पा रही होती। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि इशिडा भी जो होता है वो एक बंदे से यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, और वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा है लड़के, लेकिन तेरी जंपाक्टो कहाँ है। तो कहता है कि मैं जंपाक्टो इस्तेमाल नहीं करता, मैं क्विंसी हूँ। तो कहता है कि ओह, र्यूमर सही था, मतलब तू लास्ट क्विंसी तू ही है। चलो अच्छा हुआ, मेरे हाथ एक बढ़िया और अनमोल चीज लगी है, तुझे तो मैं मार के खा जाऊंगा लड़के। मतलब अजीब बात है। फिर इधर से क्विंसी हम देखने मिलता है, इशिडा जो होता है सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदा भी जो होता है वो अपनी बकूटो को यहाँ पर खाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है इशिडा अबे ये किस तरीके की जंपाक्टो है, तो वो भी बताता है कि ये जंपाक्टो नहीं, ये बकूटो है और ये मेरी बहुत तगड़ी पावर है। हम देखने मिलता है चारों तरफ मिस्ट मिस्ट आ चुकी होती है और वो बंदे ने काफी सारी अपनी आफ्टर इमेज बना ली होती है। इधर इशिडा लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन एक भी हमला उस पर नहीं लग रहा होता, क्योंकि सिंपल सी बात है वो मिस्ट है, इस वजह से, और सारे अटैक उसके मिस हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है उरी हमें भागते हुए जा रही होती है और वो कह रही होती है कि इचिको। दूसरी तरफ फिर सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर चैड के सामने भी यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है और यहाँ पर चैड कह रहा होता है तू कौन है। तो कहता है कि मैं एक एसोसिएशन हूँ और मैं आया हूँ रांची को खत्म करने के लिए, और उसके दोनों सोल रिपर सर्वेंट जो है उनको भी, तो तू मेरे बीच में मत आ लड़के। तो वो कह रहा था कि देखो वो मेरे दोस्त ने वादा किया उनको बचाने का, तो मुझे भी लड़ना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है आजा, और दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम देखने मिलता है चैड कह रहा होता है ये किस तरीके का जंपाक्टो है, तो वो लड़का भी बताता है कि ये जंपाक्टो है, ये है बकूटो, और इस बकूटो का इस्तेमाल करके मैं जमीन के अंदर से बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जैसी बोल्स को निकाल के तेरे ऊपर हमला कर सकता हूँ। और यहाँ पर चैड को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं वो एसोसिएशन पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ पर चैड के ऊपर हमला करता है, और चैड जो होता है वो पंच से उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चैड ने कर दिया होता है, क्योंकि चैड अब अपने अपडेट मोड में आ चुका होता है, जो कि उसकी होलो नई पावर है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लड़के तुझे तो मैं खत्म करके रखूंगा। अब वो भी अपनी फुल पावर में आ जाता है और अब चैड भी उसके सामने आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा इज्जत कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते हैं और तलवार को लैंड करते हैं। दोनों के दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं और वो कह रहा होता है कि तू काफी ज्यादा ताकतवर। उधर से चैड भी कहता है तू भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी जो किलर होता है वो दोनों तरफ यहाँ पर वॉल्स बना देता है और वो कह रहा होता है कि अब तू नहीं बच पाएगा लड़के, अब तेरे मरने के चांस 100% है। तभी हम देखते हैं वो सामने से गायब हो जाता है चैड के, और वो अपनी वॉल्स के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। यहाँ पर चैड जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी चैड के वो पीछे से आ जाता है और चैड के ऊपर हमला करता है और चैड की खून की धार। और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम रुकिया को देखते हैं जो कि फाइट कर रही होती है अभी भी एसोसिएशन 1 से, और वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, और यहाँ पे रुकिया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, और वो बंदा बार बार इतने ब्रूटल अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से रुकिया उड़ उड़ के गिर रही होती है। जैसे ही रुकिया नीचे गिरती है तो रुकिया का सर कुचलने के लिए भाई अपने हथियार से उस काटने वाला होता है उसका सर, लेकिन रुकिया जो होती है वो पीछे की तरफ हट के फिर बच जाती है। और वो लड़का कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी रुकिया उसके ऊपर हमला कर देती है, तो भी वो अपनी वाइंडिंग पावर का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है और बहुत सारे ब्लेड्स का लगातार हमले कर रहा होता है। तभी रुकिया को उड़ा उड़ा के जमीन में फेंक के मार रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखने मिलता है वो फिर से आ जाता है रुकिया को मारने के लिए, लेकिन तभी एंड्रू जो होता है अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अटैक करता है, लेकिन तभी कैंड्रू जो होता है वो भाग रहा होता है, लेकिन वो बंदा जो होता है वो तेजी से अपनी पावर को बढ़ाकर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से रुकिया जो होती है वो कुछ यहाँ पर नोटिस करती है, तभी वो कह रही थी कि मैं समझ गई, और हम देखने मिलता है कि वो बंदा फिर से अपने ब्लेड्स को गिरा गिरा के अटैक कर रहा होता है, और रुकिया भी अपने सेकाई मोड का इस्तेमाल करके खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो खत्म होते हैं, तभी रुकिया जो होती है वो हकीडो कर देती है जिससे कि वो बाइंड कर सके उसे, वो बाइंड करके उसे जमीन में गिरा देती है, और फिर वो कह रही थी कि अब तू खेल खत्म हुआ लड़के, अभी अपना सेनकाई मोन इस्तेमाल कर देती है और सेनकाई मोन करके वो बर्फ में जमा कर रख देती है। सब लोगों को लगता है खेल खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा फिर से उस बर्फ को तोड़ के बाहर की तरफ निकल आता है, क्योंकि अब उसने बकूटो की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है।
लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड होने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इधर से फिर सीन आता है इशिडा की तरफ, जिसके अंदर इशिडा लगातार एरोस का इस्तेमाल करके मिस्ट के अंदर हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन जो आफ्टर इमेज करा हुआ है बंदा वो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का है, उसको एक भी टच नहीं हो रहा होता। तो भी पीछे से वो अटैक करता है और हम देखते हैं आफ्टर इमेज में से ही वो अटैक कर रहा होता है इशिडा के ऊपर और इशिडा को लग भी रहा होता है। इशिडा ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो अपने सिजिज ब्लेड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो भी कह रहा होता है भाई ये क्या है, तो वो कहता है कि ये है कुंजी ब्लेड, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है आओ कुंजी भी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का। हम देखने मिलता है इशिडा फिर चारों तरफ हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बंदा फिर भाई घूम घूम के अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी इशिडा जो होता है वो चारों तरफ ब्लेड्स घुमा देता है। तो वो कहता है अबे बच्चे क्या कर रहा है, लेकिन तभी इशिडा कहता है कि देख क्या कर रहा हूँ, और वो आखिरी ब्लेड लगा देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो वही अपना क्विंजी ट्रायंगल इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। तो वो कह रहा होता है कि एसोसिएशन अब तू भी तो जाएगा, तो कहते हैं कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखने मिलता है कि इशिडा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और वो धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि रांची यहाँ पर ठीक होती है और सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी रुकिया जो होती है वो बकुटो के पास जाती है और बकुटो को लेती है। तभी वो कहते हैं चैड, हम देखने मिलता है दूसरी तरफ चैड की फाइट चली होती है, जिसके अंदर चैड का खून बहा होता है और ये बंदा जो है वो दीवारों के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है इधर से इधर। तो यहाँ पर चैड को कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही और वो हमले पे हमले हो रहे होते हैं लगातार, और चैड भाई अगर बैक करेगा तो वो हमला खा जाएगा। तभी चैड गुस्से में आकर उसकी होल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा था कि अब नहीं कर पाएगा, लेकिन चैड भी जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और वो यहाँ पर जितने भी अटैक्स हो रहे होते हैं उन सबको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और चारों तरफ भगा रहा होता है। तो वो कह रहा था कि तू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, तो कहता है कि अभी तो तूने पावर देखी गई है। और फिर वो यहाँ पर अपने डैलिबो मतलब कि दूसरे हाथ को बुला लेता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है असिशन कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा, इस अटैक को झेल के दिखा, और वो अटैक करता है। हम देखते हैं चैड अपने डैलिबो हैंड का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक रहा होता है, फिर पांचों रेसिस को अपने हाथ में कंट्रोल करता है और सीधा एक पंच लैंड कर देता है। हम देखने को मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, चैड जमीन में गिरा होता है और वो बंदा गायब हो चुका होता है। इधर से सीन आता है इचिको को पता चल चुका होता है चैड के और इशिडा के बारे में, लेकिन हम देखने के लिए मिलता है सामने हांजा होता है, तो उससे वो लगातार फाइट कर रहा होता है। इचिको कह रहा होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी बनकाई मोड के अंदर है, लेकिन फिर भी हांजा जो है इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो उसकी बनकाई मोड के साथ उसके केपेबल है फाइट करने के लिए। और जैसे ही हांजा अपने मिरर का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी इचिको को ओपनिंग मिलती है और उसकी मिरर को वो फोड़ देता है। अब तू कुछ नहीं कर सकता असिशन, तो कह रहा था कि तूने मेरी बकुटो को थोड़ा कमजोर समझ लिया लड़के। तो भी हम देखने मिलता है जो जितने भी सीजन टूटे होते हैं वो चारों तरफ इचिको की तरफ जाकर बहुत बड़ी लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि इचिको रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं और दुनिया में आ चुका होता है और वहां पर वो मिरर देख रहा होता है और मिरर में अपना छोटा बचपन देख रहा होता है, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पुरानी बैक स्टोरी जिसके अंदर वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर वो कराटे क्लास गया जहाँ पे वो तासुमाकी से मिला था और तासुमाकी उसे पीटती थी, फिर उसकी माँ होती थी उसे चुप कराती थी और फिर उसको साथ में लेके जाती थी। फिर वो उसी ब्रिज के पास से गुजर रहे होते हैं जिसके अंदर इचिको बोलता है कि माँ ये तो बहुत ही अच्छा ब्रिज है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखने के लिए मिलता है उसकी माँ जो होती है वो मर चुकी होती है, और यहाँ पर हम देखने मिलता है इचिको एक बॉल के अंदर होता है और हांजा जो होता है वो बाहर से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तेरे सबसे खतरनाक नाइटमेयर तुझे दिखाने वाला हूँ लड़के। फिर इधर से हम देखने मिलता है इचिको जो होता है छोटा वाला वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। वो सैड रहता है और उसी जगह बैठा रहता है जहाँ उसकी माँ खत्म हुई थी। तभी उसकी माँ पीछे से आ जाती है और वो उससे मिल जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि उसकी माँ का चेहरा देखने के लिए सही से नहीं मिल रहा होता, तभी वो कह रही होती है कि चल मेरे साथ इचिको। तभी इचिको जो होता है वो जाना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखने मिलता है कि वो इचिको के हाथ को ऊपर से छोड़ देते हैं और इचिको नीचे गिर जाता है और वो बड़ा हो चुका होता है। तभी उसकी माँ उसकी तरफ आ रही होती है और कह रही होती है कि तेरी वजह से मैं मारी गई। यहाँ पर वो कह रहा था कि नहीं मम आप क्या कह रहे हैं। हम देखने मिलता है हांजा जो होता है वो कह रहा था कि अब तू पागल हो जाएगा भाई। अंदर की तरफ देखने मिलता है इचिको की माँ इचिको का गला दबा रही होती है और इधर से हांजा भी देख रहा होता है और उसको दबा के उसे मारने वाली होती है। तभी हांजा जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुझे ये नाइटमेयर खत्म करना है तो तुझे अपनी माँ को मारना होगा। तो इचिको कह रहा था कि क्या बोल रहा है तू पागल है क्या। फिर इचिको बोलना स्टार्ट कर देता है कि आपके पति आपकी दोनों बेटियां और मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसकी माँ जो होती है वो कंट्रोल मारना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो उसे गले लगाता है और कहता है कि माँ हम लोग सब सही हैं, आपको शांतिपूर्ण रहना चाहिए। हम देखने को मिलता है कि हांजा का जो स्पेल होता है वो धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो जाता है और इचिको जो होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी माँ भी कहती है कि मेरे बेटे अच्छे तरीके से करके दिखाइयो सब कुछ। इधर से फिर हम देखने के लिए मिलता है कि हांजा का नाइटमेयर जो होता है वो टूट चुका होता है और इचिको बाहर आ जाता है और वो कहता है कि अब तुझे इसका पे करना पड़ेगा लड़के। और इधर से हांजा जो होता है वो पूरी ताकत से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखने मिलता है इचिको अभी भी कैपेबल नहीं होता उसके साथ फाइट करने के लिए, और इसका जो बकुटो है वो पूरी तरीके से अब हांजा को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। इचिको उसको रुकने के लिए कहता है लेकिन वो बंदा रुकने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और वो कह रहा होता कि मैं आज तक कभी नहीं हारा, मैं हर किसी के लिए काम किया, यहाँ तक कि रांची के लिए भी। मैं उस प्लान का एसोसिएशन है, यहाँ तक कि जब भी कोई होलो अटैक करता था तो जो सोलर पर्सन होते थे वो मर जाते थे, लेकिन हम लोग एसोसिएशन करते थे, वहां पर हम लोग फाइट करते थे उन लोगों के लिए। लेकिन मुझे क्या सिलसिला दिला, मुझे बस एक नौकर बना के रखा उन लोगों ने और कुछ नहीं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा है। इधर से हम देखने मिलता है इचिको जो होता है वो कह रहा होता कि अगर ऐसी बात है तो फिर रांची को क्यों मारना चाहता था। तो कहता कि मैं रांची को मारने के लिए नहीं, उसको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। हम देखने के लिए मिलता है
तभी यहाँ पर इचिको के ऊपर हमला स्टार्ट हो जाता है और इचिको भी यहाँ पर ब्लैक जेसू का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर से हम देखने हांजा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि उसका जो बकुटो है वो पूरी तरीके से ओवरकम कर चुका होता है। लेकिन तभी इचिको जो होता है अपने होलो मार्क्स में आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो अपनी पावर को छुपा रहा था। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है इचिको होलो मार्क्स में आ चुका है, इस दैट मीन कि इस बंदे का कोई भी चांस नहीं है अब फाइट जीतने का। और इचिको यहाँ पर भाई पूरी तरीके से उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और वो बंदा पूरी ताकत लगा रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तभी जो वाइंडर है वो इतना ज्यादा ओवरकम कर जाता है उसको कि वो बंदा भी वहां पर ऊपर ब्लास्ट हो जाता है और इचिको का भी मास यहाँ पर टूट चुका होता है। अब वो कहता है कि मर गया तू बेवकूफ कहीं के। इधर से फिर सीन आता है, हम देखने को मिलता है किबू ने जो होता है वो घूम रहा होता है सोल सोसाइटी के अंदर और कीरा जो होता है उसके पीछा कर रहा होता है। अभी वो हम देखने मिलता है कि किबूनो जो है वो रांची क्लैन के पास जाता है मिलने के लिए और वहाँ पर कीरा कह रहा होता है ये कैसे पहुंच गया। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है कनोगी अपने पैलेस के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी कमोई वहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अभी रांची नहीं आई, मेरी शादी कैसे होगी। तो कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके करवा देंगे, आप जाइए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो इशिडा से फाइट कर रहा था आशिशिन वो यहाँ पर बच चुका होता है और वो कह रहा होता है कि केवल मैं ही बच पाया हूँ, बाकी सारे लोग मर गए हैं। तो यहाँ पर कमोई कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। तो वो कह रहा था कि मैं आपके लिए और भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है। तो कहता है कि क्यों। तो भी हम देखने मिलता है पीछे से किबू ने आता है और उस बंदे को खत्म कर देता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि स्क्वाड 3 जितने भी होते हैं सब लोगों को एक ऑडिटोरियम में बुलाया होता है फाइट करने के लिए और यहाँ पर कीबू और कीरा भी होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अमागी जो होता है वो यामाटो के सामने होता है और वहाँ पर बोल रहा होता है कि अभी आपको पता होगा कि ग्रैंड मैनोस ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया था और जब हम लोगों ने खत्म किया तभी क्लियर ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ये स्क्वाड 12 के अंदर आता है साइंस का और इन लोगों की वजह से ये हुआ, मेरे लोग खत्म हो जाते। तभी वो कह रहे होते कि अगर ऐसी बात है तो फालतू की बकवास क्यों कर रहा है यहाँ पर आके, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। तभी यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अमागी कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक साथ फाइट करें। तो यहाँ पर कंपाची कहता है क्या बकवास है ये। तभी उती ताके कहता है कि वैसे देखा जाए तो आइजन के नाम है और गिन जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है एक साथ, अगर हम लोग एक साथ नहीं फाइट करेंगे तो क्या होगा। तभी अमाटो कहता है चल देखा जाएगा, चल निकल यहाँ से। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है अमागी जो होता है शुशुई और उती ताके के साथ आया होता है और वहाँ पे पी रहा होता है, रो रहा होता है इस चीज को लेकर कि यार मेरा तो ये बेकार कर दिया, फेंक दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। लेकिन हमें देखने मिलता है उती ताके जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरा प्लान काफी अच्छा है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, तो टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ आगे चल के। इधर से सुशुई कहता है ये बंदा काफी अच्छा है। दूसरी तरफ फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेनको और रेंजी जो होता है वो बात कर रहे होते हैं और इनको भी बता दिया गया होता है इस चीज के, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे होते इस चीज को लेके। तो यहाँ पर तोशी क्या कहता होता है कि ये स्केक में काम करेगा कि नहीं करेगा। तभी इनको कहते हैं कि हाँ हो सकता है। सीन आता है कीरा की तरफ जिसके अंदर उसके स्क्वाड के मेंबर्स आके वो बोल रहे होते हैं कि यार बाकी स्क्वाड के मेंबर्स हम लोगों के ऊपर ज्यादा चिल्लाते हैं, काम करवाते हैं फालतू के, वो सब लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन कीरा कह रहा होता है कि हम लोगों को कैप्टन ने बोला इस चीज को करने के लिए तो करना पड़ेगा। तभी वहां पर किबू ने भी आ जाता है, कीरा इस चीज को देखता है। फिर यहाँ पे किबू ने जो होता है अपनी बातें करना स्टार्ट कर देता है। तभी कीरा कह रहा था कि मैंने आपको रांची के क्लैन में जाते हुए देखा था। तभी यहाँ पे किबू ने कह रहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट। और तभी सारे लोग कह रहे थे तेरी इतनी बड़ी पहुंच आता। कहता कि नहीं अरे मैं तो छोटा सा सोल्जर हूँ, मेरी क्या इतनी पहुंच होगी, आपने किसी और को देख लिया होगा लेफ्टिनेंट। तभी कीरा कहता कि नहीं मैंने तुझे ही देखा था। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई आ जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ग्रैंड मैनोस ने हमला कर दिया है। तो सारे बंदे कह रहे होते कि हमें हमला करना होगा, लेकिन इधर से कीरा बोल रहा होता है कि नहीं हमें कैप्टन का इंतजार करना होगा। लेकिन किबू ने जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन हमें लोगों को फाइट करना होगा। तो सारे लोग जो होते हैं वो किबू ने की बात मानना स्टार्ट कर देते और लेफ्टिनेंट कीरा की बात नहीं मानते और सब लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है स्क्वाड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी निकल चुकी होती है फाइट करने के लिए, लेकिन किसी को भी यहाँ पर ग्रैंड मैनोस नहीं मिल रहे होते। हम देखने मिलता है सब लोगों ने अपने अपने एरिया बना लिए होते हैं और सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि सब लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं। हम देखने मिलता है किबू ने भी सारे स्क्वाड को लेकर जा रहा होता है यहाँ से। तो भी कीरा आ जाता है, उसको रोकता है और कह रहा था कि ये मेरी स्क्वाड है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो तेरी स्क्वाड है तो ढंग से फाइट करना साथ में मिलकर। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है सुशुई जो होता है वो खड़ा होकर ये सारी चीजों को देख रहा होता है और उसकी बंदी आकर से बोल रहे थे कि आप फाइट नहीं करेंगे। तो कहते कि नहीं ये तब तक तो एक मजाक है। यहाँ पर हम देखने मिलता है उती ताके यहाँ पर अपने बंदों से बात कर रहा था जिसके अंदर उती ताके कह रहा था कि ग्रैंड मैनोस ने हमला कर दिया, सब लोगों को ध्यान रखना होगा। वैसे देखा जाए तो ये एक मजाक ही तो है और क्या है। इधर से हम देखने मिलता है कैप्टन हिसुगाया को ये चीज पता चल चुकी होती है और इधर से उती ताके कहते हैं कि अभी तक एक भी ग्रैंड मैनोस नहीं दिखा। तभी यहाँ पर यामाटो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने ये बात फैलाई है। सीन बदलता है, हम देखते हैं स्क्वाड 3 के मेंबर्स जो होते हैं आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी कैप्टन अमागी आते थे और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अभी तक हमें ग्रैंड मैनोस नहीं दिखे, लेकिन अचानक से अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं और 5 से 6 होते हैं। सारे के सारे लोग जो होते हैं इस चीज को देख रहे होते हैं और सब चार्ज कर देते हैं फाइट करने के लिए उनसे। हम देखने को मिलता है इधर से यामाटो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि अब अमागी किस तरीके से इस चीज को कंट्रोल में लाएगा। तो भी अमागी जो होता है वो अपने जंपाक्टो को निकालता है और हम देखने मिलता है कि वो अचानक से कुछ लगता है रिफ्लेक्ट और सारे बंदों को ये लाइट मिल जाती है। फिर यहाँ पर सारे लोगों को अनाउंस किया जाता है कि स्क्वाड 3 के मेंबर्स जो हैं सब लोगों को लीड करेंगे, तो तुम सब लोग हमारी तरफ फाइट करो। हम देखने मिलता है कि वो भेजता अपने सारे बंदों को इधर उधर कि बानो इधर जा, तू कीरा तू उधर जा, तू उस बंदे को यहाँ पर लेगा, तू उस बंदे को यहाँ पर लेगा, और सब लोग भाई इधर उधर करके हम लोगों को नहीं मिलता है सारी स्क्वाड एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और ग्रैंड मैनोस को हरा देती है। हम किबूने को देखते हैं जो कि इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है शायद। इधर से फिर सीन बदलता हम देखने मिलता है कैप्टन यामाटो को इस चीज के बारे में देख के काफी अच्छा लगा और वो कह रहा था कि अब हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
फिर इधर से हम देखने मिलता है कि अमागी जो होता है वो अभी भी नशे में होता है, उसने नशे में सब लोगों को ऑर्डर दिए होते हैं इस चीज को लेके, और सब लोग कह रहे थे अबे किस तरीके का कैप्टन है। फिर इधर से कीरा जो होता है वो देख रहा होता है किबू ने जो होता है किसी को मैसेज भेज रहा होता है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि कन्नोगी को तैयार किया जा रहा होता है शादी के लिए। अब वो कह रहा होता है कि अभी तो रांची आई नहीं, तो फिर यहाँ पर शादी का क्या मतलब है। तो कहता है कि टेंशन मत लो, भी आ जाएगी बहुत ही जल्द, बस आप तैयार हुई है। दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि उराराका के घर के अंदर सारे लोगों ने मीटिंग लगाई होती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि कमोई जो है वो यहाँ पर एक लड़के को अब बनाया है उसने क्लैन का लीडर। उसका प्लान है कि वो यहाँ पर रांची की शादी करवा दे और पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि जो कन्नोगी है वो कमोई के एक चाल में चलता है। तो यहाँ पे इचिगो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ उरी में जो होती है चैड और इशिडा को ठीक कर रहे होते, तभी इचिगो कह रहा होता है कि तुझे वैसे बकुटू के बारे में कुछ पता है उराराका। तो वो भी कह रहा होता है कि नहीं यार पहली बार सुना, मैंने भी कभी ऐसी चीज नहीं देखी है। तभी एंड्रू बात कर रहे होते हैं, हम देखने मिलता है तभी यहाँ पर रांची आ जाती है और वो चैड और इशिडा के पास आई होती है। हम देखने को मिलता है कि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कह रही होती है कि ये मेरी वजह से हुआ है। तभी उरी में कह रही होती है नहीं तेरी वजह से नहीं हुआ, तो टेंशन क्यों ले रही है, वैसे भी मैं देख अकेली इन लोगों का ध्यान नहीं रख सकती, तो तू मेरी हेल्प करेगी। तो वो वहां पर हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो टू फ्रॉप में बैठी होती है और वहां पर आराम कर रही होती है। तभी यहाँ पर इचिगो आ जाता है और इचिगो से वो बात करने स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर इचिगो भी जो होता है अपनी नाइट में इसके बारे में बता रहा होता है और इस सारी चीजों को लेकर रह रहा था। हम इस सारी चीजों को स्किप करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली होती है तभी हम देखने मिलता है वो इचिगो को लात मारती है, नीचे की तरफ गिराती है, चक्कू से यहाँ पर पोर्टल खोलती है और वो यहाँ से सीधा निकल चुकी होती है कासुमिजी क्लैन की तरफ। जैसे इचिगो नीचे गिरता तो आवाज होने की वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कहाँ पर है। तभी हम देखने मिलते हैं इचिगो भी जो होता है अपने सोल मोड में आ जाता है और यहाँ पर एंड्रू जो होता है वो भी गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट खुलता नहीं है। और वहां पर वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि रांची ने पीछे से जाकर उसको लॉक कर दिया है। इचिगो कहता है कि अबे कोई और तरीका नहीं है यहाँ से जाने का। तभी उराराका कह रहा होता है कि हाँ वैसे तरीका तो है, रुकिया है ना। तो यहाँ पर इचिगो कह रहा था कि हाँ ठीक है रुकिया जल्दी खोल। तो यहाँ पर रुकिया जो होती है वो अचानक से सनकाई मून का रोड खोल देती है और वो निकल जाती है। इधर से उराराका कह रहा होता है कि तू यहाँ से जा, मैं बकुटो के बारे में जानता हूँ। इधर से वो निकल जाते हैं। हम देखने के लिए मिलता है कि कासुमिजी क्लैन का जो दरवाजा होता है वो खुलता है। जैसे खुलता है तो सब लोग यहाँ पर रांची को देखते तो सब लोग अनाउंस कर देते हैं कि प्रिंसेस आ गई, प्रिंसेस आ गई। सब उसके स्वागत में लग जाते हैं और यहाँ पर कमोई भी आ चुका होता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है सनकाई मोड जैसे ही खुलता है तो इचिगो वगैरह यहाँ से निकलते हैं, तभी यहाँ पर रोक ले जाता है सोलर पर्स के द्वारा। और यहाँ पर इचिगो कहता है कि यहाँ पर ये रुकिया क्यों चुकी है। तो कहते हैं कि कुछ भी हो हम लोगों को यहाँ पर पेपर वर्क करना पड़ेगा। इधर से फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि कन्नोगी जो होता है वो बैठा होता है और रांची जो होती है चुपचाप बैठी होती है और वो कह रहा होता है कि यार अगली बार हम लोग अच्छे से खेलेंगे, शादियों कर लेते हैं उसके बाद से। फिर सीन बदलता हम देखने मिलता है पूरा एक दिन बीत चुका होता है और यहाँ पे इचिगो कह रहा होता है कि भाई इतना सब कुछ करना पड़ा है। तो वो कहता है कि पेपर वर्क करना पड़ता है, इसी तरीके से होता है, वरना किसी की औकात है कि कुछ ही क्लैन से किसी को रोक दे। फिर तभी वो कह रहा होता है कि अब हमें अंदर जाना होगा, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स हैं। तभी कैंड्रो एंड्रो कह रहे होते हैं कि तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, हम तुम्हें सीक्रेट रास्ते से लेके चलेंगे ना। और वहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो सीक्रेट रास्ते से लेके जा रहे होते हैं, वो भी मेन वाले से। और पीछे से भाई बहुत सारे गार्ड होते हैं, सारे गार्ड उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग यहाँ से भागते भागते निकल जाते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सच में वो सीक्रेट रास्ते से लेके गए होते हैं, क्योंकि बॉडीगार्ड्स को बेवकूफ बनाना था यहाँ पर। फिर वो लोग एक गटर के रास्ते में आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ से निकल के जाना होगा। यहाँ पर फिर बताया जा रहा होता है कि अगर ये शादी हो गई तो सारी पावर यहाँ से रांची के हाथ से निकल के कमोई के हाथ में आ जाएगी। तो इचिगो कह रहा होता है कि अगर उसने अपने मन से किया है तो वो भी पता चल जाएगा और फोर्सफुली किया है तो ये भी पता चल जाएगा, चलो निकलते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शादी के दिन आ चुका होता है, जिसके अंदर रांची को तैयार कर दिया होता है। पर छोटे छोटे बच्चों की शादी करना है, ये लोग तो बहुत अजीब है। और हम लोगों ने मिलता है कि इन लोगों का एक यहाँ पर प्रिस्ट भी होता है जो कि यहाँ पर इनके लिए रिचुअल्स वगैरह करवा रहे होते हैं। और फिर इन लोगों ने कह दिया होता है कि तुम दोनों अब पति पत्नी हो, और इनकी शादी संपन्न होती है। फिर यहाँ पर जितने भी गांव के लोग होते हैं सब बाहर की तरफ खड़े होते हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों बाहर आते हैं और बताया जाता है कि इन लोगों की शादी हो चुकी है तो तैयार हो जाओ। तो भी यहाँ पर इचिगो वगैरह आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि रांची हम तेरे को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। हम देखने के लिए मिलता है कि रांची किसी भी तरीके का यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती और उसकी आंखें ऐसे लग रही है जैसे लाइफलेस हो या हिप्नोसिस में हो। और यहाँ पे यह एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।